हेलो बच्चों, मैं श्वेता सिंह, आपकी टीचर। आज बेटा मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाली हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। तो आज नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस है, यानी कि 29 अगस्त को हम सब नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अब हमारे दिमाग में तुरंत ये कौतूहल होने लगी कि खेल दिवस, गेम्स और स्पोर्ट्स, खेलना ही तो फिर क्या है? यानी कि जब हम अपना प्रदर्शन ग्रुप में करते हैं तो हो गया गेम्स, और जब हम अपना प्रदर्शन इंडिविजुअल करते हैं तो हो जाता है स्पोर्ट्स। तो एक दूसरे से ये कोरिलेट करते रहते हैं। बेटा यहाँ हम बात कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे की, है ना, जो कि भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाती है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ दिलचस्प बातें मेजर ध्यानचंद के बारे में बताऊंगी। इनका पूरा नाम ध्यान सिंह था और इनका जन्म 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद, जो कि अब हम प्रयाग बोलते हैं, हुआ था। ध्यान जी भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में अपनी गिनती कराते थे। आप ओलंपिक खेल में भारत को हॉकी में 3 बार स्वर्ण पदक दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ध्यान जी चंद्रमा के प्रकाश में भी हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए उनके साथ ही इनका उपनाम ही चंद्र रख दिए, जिससे कि बाद में इनका नाम ध्यान चंद्र पड़ गया। और पता है बेटा, 16 साल की उम्र में ही ध्यान जी फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही चुने गए थे, परंतु हॉकी की वजह से सूबेदार बने, फिर लेफ्टिनेंट बने और फिर ये कैप्टन बने, फिर बाद में ये ध्यान जी मेजर बन गए। इसलिए हम इन्हें मेजर ध्यान चंद्र कहते हैं। ध्यान चंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि एक बार नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई, कहीं हॉकी में चुंबक तो नहीं लगा है कि बॉल उस पर चिपक जाती और वो छूटती ही नहीं है। परंतु ढूंढने के बाद ऐसा कुछ नहीं मिला। लोगों को निराशा ही लगी कि स्टिक में जादू नहीं है या कुछ चिपकाया नहीं गया है, बल्कि क्या है, ध्यान जी की कलाइयों उनके हाथों में है। एक बार की हम बात बताते हैं बेटा आप लोग को कि बर्लिन ओलंपिक में लगभग 40,000 दर्शक थे और उसमें हिटलर भी मैच देख रहा था। ध्यानचंद के प्रदर्शन से वह बहुत प्रभावित हुआ और शाम को उनको खाने पर बुला लिया। फिर वो बातों बातों में ही ध्यानचंद से पूछा कि खाली समय में तुम क्या करते हो, क्यों नहीं तुम हमारे देश की तरफ से, जर्मनी की तरफ से ही खेलते, तुम्हें भारत क्या देता है, मैं तुम्हें यहाँ आर्मी में मार्शल बना दूंगा। तो पता है
मेजर साहब ने क्या कहा, जनाब, कोई देश किसी को आगे नहीं ले जाता, ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसे किस ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और मेरा देश भारत है और मैं भारत में बहुत खुश हूँ। ध्यानचंद जी ने 1928, 1932, 1936 लगातार इन्होंने ओलंपिक खेल में हॉकी को स्वर्ण पदक दिलाया। ध्यानचंद इतनी उत्कृष्ट खिलाड़ी थे कि वो देखकर ही बता देते थे कि खेल के मैदान का माप सही है कि नहीं। जैसा कि उन्होंने एक खेल के दौरान बताया था कि गोल पोस्ट की लंबाई सही नहीं है, तो बाद में रेफरी ने देखा भी तो सही निकला, 2 इंच कम निकला। इतने उत्कृष्ट थे वो। तो इसलिए बेटा हम कहते हैं प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है कि हम कोई भी कीर्ति हासिल कर सकते हैं। कोई काम छोटा नहीं होता है, बस अगर हम ठान लें कि करना है तो कर लेंगे। आज उन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में अर्जुन, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी खेल रत्न एवं ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। कुछ पंक्तियां मैंने पंक्तिबद्ध की है, आप सुनिए। है हॉकी का जादूगर, ध्यान नहीं कभी चूके हैं, चंद्र भी सूरज बन जाता है, अविरल देखे ध्यान को। झुका सका ना हिटलर भी ऐसे अडिग स्तंभ को, शत शत नमन हो ध्यान को, हॉकी पर अभिमान हो, भारत का सम्मान हो।